और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से टीएमसी के नेताओं जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको जमानत मिल गई है। बड़ी खबर, कस्टडी मांगी थी सीबीआई ने। नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के 2 मंत्रियों, एक विधायक और एक कोलकाता के पूर्व मेयर को गिरफ्तार किया गया था और सीबीआई कोर्ट से जो है उनको जमानत मिल गई है। इंटरिम बेल, कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है। सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है चारों को, यानी कि टीएमसी के 2 मंत्रियों, एक विधायक फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, एमएलए मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी। इन 4 को आज गिरफ्तार किया गया था नारदा स्टिंग केस में, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5.5 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में भी बैठी रही थी। और अब सीबीआई कोर्ट ने हालांकि सबको जमानत दे दी है। इसको लेकर बड़ा ड्रामा भी हुआ। आज दिन भर नाटक देखने को मिला। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी पत्थरबाजी हो गई थी। मीडिया को भी नहीं छोड़ा था टीएमसी के लोगों ने। लेकिन अब यह खबर है कि चारों को जमानत दे दी गई है। चारों को, 2 मंत्रियों, एक विधायक और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी, फिरहाद हाकिम मंत्री सुब्रत चटर्जी, विधायक एमएलए मदन मित्रा और मेयर कोलकाता के जो बीजेपी में शामिल हुए थे सोवन चटर्जी, सबको जमानत दे दी है सीबीआई कोर्ट ने। चुनाव तो खत्म हो गया था लेकिन खेला अभी भी जारी था। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सीबीआई खेल कर रही है। नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के 2 मंत्रियों, एक विधायक और कोलकाता के पूर्व मेयर को गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी सीबीआई ने, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है। लेकिन इस बीच पूरा दिन क्या कुछ हुआ आप ये जरूर जानना चाहेंगे। सुबह क्या हुआ जब गिरफ्तारी हुई मंत्रियों की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है अंदर पहुंची, अंदर सीएम, बाहर कार्यकर्ता बवाल करते हुए। भ्रष्टाचार का सवाल था। पूरी रिपोर्ट दिन भर की, क्या कुछ हुआ आज। बिना नोटिस का क्यों अरेस्ट किया गया है? मुकुंदा को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर पहले से भीड़ मौजूद थी। ममता सरकार के 2 मंत्री, एक विधायक और एक पूर्व विधायक से पूछताछ की जा रही थी। तभी अचानक हलचल तेज हुई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी निजाम पैलेस के गेट पर पहुंची। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर सीधे निजाम पैलेस में दाखिल हो रही थी। तभी किसी ने ममता बनर्जी से पूछा, दीदी कुछ कहना चाहती हैं? सवाल सुनते ही ममता बनर्जी भड़क गई। गुस्से में ममता ने कहा, अभी आई हूँ, अभी क्या बोलूंगी, जो अंदर हैं उनसे पूछिए। इतना कहकर ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर चली गई। लेकिन इस पूरे हंगामे की शुरुआत सुबह 6 बजे से ही हो गई थी। आज सुबह 6:30 बजे सीबीआई की 3 टीम पहुंचती है तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के घर। सबसे पहले पहुंचती है पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी के घर, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और साथ ही पूर्व मेयर सोवन चटर्जी के घर। 7:30 बजे के करीब जो है एक और सीबीआई की टीम पहुंचती है राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री फिरहाद हकीम के घर। उसके बाद इन चारों नेताओं को सीबीआई के दफ्तर यहाँ पे लाया जाता है। कुछ देर की पूछताछ के बाद 9 बजे सीबीआई की ओर से पुष्टि कर दी जाती है कि इन चारों नेताओं की जो है गिरफ्तारी कर ली गई है नारदा मामले में। इसके बाद पहले 2 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में कोई खास हलचल नहीं रही। लेकिन 11 बजे ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची और थोड़ी ही देर बाद टीएमसी नेताओं का निजाम पैलेस पहुंचना शुरू हो गया और हर किसी के निशाने पर सीबीआई थी। हर किसी का एक ही आरोप था कि नारदा केस तो सिर्फ बहाना है, असल में टीएमसी को परेशान करना है। কেন মুকুল রায় অ্যারেস্ট হলো না, কেন শুভেন্দু অধিকারী অ্যারেস্ট হলো না, সেই প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। বিজেপির লোকদের কাউকে অ্যারেস্ট হচ্ছে না। গভর্নর has become blood sucker.
सीबीआई दफ्तर के अंदर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थी, तो बाहर टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। इस बीच तकरीबन 1:30 पर टीएमसी समर्थकों ने सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मीडिया की गाड़ियों और कैमरों को भी निशाना बनाया गया। बड़ी संख्या में निजाम पैलेस के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और पत्थरबाजी की, जो काफी देर तक चली। बाहर हंगामा हो रहा था। अंदर सीबीआई कोर्ट से सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, लेकिन एक सवाल टीएमसी की ओर से बार बार पूछा जा रहा था कि सीबीआई ने टीएमसी के मंत्रियों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन नारदा स्टिंग में पहले से आरोपी और बीजेपी विधायक दल के नेता शुवेंदु को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों मुकुल रॉय पर सीबीआई ने एक्शन नहीं लिया? जो बीजेपी करता है उसको नहीं अपराध नहीं होगा। जो बीजेपी के छोड़ के आया वो तृणमूल कांग्रेस को तो अदर पार्टी को उसको अपराध आरोप हुआ। ये पॉलिटिकली बायसनेस में बीजेपी केंद्रीय सरकार सब करता है। यही सवाल नारदा न्यूज पोर्टल के फाउंडर मैथ्यू सैमुअल ने भी किया। मैंने जाके पैसा दिया था शुवेंदु अधिकारी को उसका ऑफिस में, उसका नाम ये लिस्ट पे नहीं है। सीबीआई मेरा ऊपर इसका बारे में स्टेटमेंट भी लिया था। शुवेंदु अधिकारी he also admitted he received the money from me। उसी का नाम क्यों नहीं है? सीबीआई की ओर से इसका जवाब आया। दावा किया गया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है। CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification. Shri Firad Hakim was seen to have agreed for acceptance of bribe money of ₹5 lakhs on camera. इन हंगामों के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट किया। चिंताजनक स्थिति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि संवैधानिक मानदंडों और कानून के शासन का पालन करें। कोलकाता पुलिस और बंगाल के गृह मंत्रालय को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। दुखद कि अधिकारियों की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण स्थिति को और बिगड़ने दिया जा रहा है। राज्यपाल के इस ट्वीट पर टीएमसी ने हमला बोला और उन्हें बीजेपी का आदमी कह दिया। हालांकि बीजेपी ने इस सब से पल्ला झाड़ते हुए दावा किया कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम कर रही है। इसमें अपराध तंत्र है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो नारदा का रुपया खाया उन लोग गिरफ्तार हुआ, इसके साथ राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंचती है आज 11 बजे और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंची थी। पश्चिम बंगाल के 2 कैबिनेट मंत्री फिराद हकीम और सुब्रतो मुखर्जी के साथ विधायक मदन मित्रा की गिरफ्तारी हुई और साथ ही पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी की भी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ही मुख्यमंत्री जो है यहाँ पहुंचती है 11 बजे सीबीआई दफ्तर। लगातार जो है यहीं पर डेरा जमाए रही और लगभग जो है 5 घंटे के आसपास वो यहाँ पर रही। हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी कुछ बोलेंगे? देखिए मीडिया से बात नहीं की, लेकिन लगभग 5 घंटे के बाद जो है वो सीबीआई दफ्तर से निकली है। आज एक अहम बैठक होनी थी, कैबिनेट बैठक होनी थी, लेकिन उन सारी शेड्यूल को कैंसिल करते हुए मुख्यमंत्री 5 घंटे तक अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पे रही डेरा जमाकर। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष वॉटरबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। इस वक्त मेरे साथ पूजा मेहता, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, अभी राजभवन के बाहर अभी भी हंगामा हो रहा है क्या? क्योंकि पहले तस्वीर आई थी राजभवन के बाहर टीएमसी के लोग जुट गए थे, राज्यपाल ने इजाजत कैसे दे दी? हालांकि अब तो सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन राजभवन के बाहर हंगामा अभी भी जारी है। देखिए अमन, आपको बता दें कि राजभवन के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी खबर ये आई है जो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए राहत की खबर है।
क्योंकि चारों नेताओं को अग्रिम जमानत दे दी है सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने, और इन 4 में से 3 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, 3 तृणमूल कांग्रेस के जो है नेता है, 2 कैबिनेट मंत्री है, 1 विधायक है। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए जरूर एक रिलीफ है, लेकिन परेशानी पार्टी के लिए बढ़ सकती है अगर इस जो है सीबीआई स्पेशल कोर्ट के आदेश को अगर चैलेंज करते हुए सीबीआई अगर हायर कोर्ट जाती है इसके खिलाफ, तो शायद जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन हालांकि ममता बनर्जी 5.5 से 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में बैठी रही। अब ना जाती तब भी जमानत मिलनी थी, सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी, कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ, जाना वेस्ट हो गया। 5.5-6 घंटे ना जाती तब भी जमानत मिल जाती, क्योंकि कुछ असर तो होता नहीं है जाने न जाने से। कोर्ट तो कानून के हिसाब से चलेगा। सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन एक ये खबर अभी भी पूजा हमको लगातार मिल रही है कि राजभवन के बाहर अभी भी हंगामा हो रहा है। राजभवन के बाहर देखिए टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर हंगामा करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से सैंक्शन दिया गया था केस का कि आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद गिरफ्तारी हुई, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ये सैंक्शन गवर्नर की तरफ से दिया गया था राज्यपाल, और राजभवन के बाहर इसी वजह से बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर हंगामा करते हुए सीबीआई कोर्ट से, हालांकि शायद इन तक अभी तक खबर पहुंची नहीं होगी, सीबीआई कोर्ट ने जो है वो जमानत दे दी है। जिन 4 मंत्रियों, विधायक और पूर्व मेयर की गिरफ्तारी हुई है वो किस मामले में हुई है? क्या वजह थी कि 7 साल पुराने स्टिंग और 4 साल पुराने मामले में आज सुबह अचानक 6:30 बजे कार्रवाई होती है? सुबह अचानक 6:30 बजे, 4 साल बाद। पूरा नारदा स्टिंग केस है क्या? सुबह से आप सुन रहे हैं नारदा केस, नारदा केस, नारदा केस। क्या है स्टिंग? कौन कौन लोग पैसे लेते पकड़े गए कैमरे में? पूजा मेहता की रिपोर्ट देखिए। फिरहाद हाकिम मंत्री, सुब्रत मुखर्जी मंत्री, मदन मित्रा विधायक, शोवन चैटर्जी पूर्व मेयर कोलकाता। नारदा स्टिंग केस में इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर हंगामा जारी है। लेकिन इस सब के बीच आपके मन में सवाल होगा कि ये पूरा मामला क्या है, जिसने चुनाव खत्म होने के बाद भी बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल 2016 में बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारदा स्टिंग सामने आया था। नारदा न्यूज पोर्टल के वीडियो में टीएमसी के 13 नेताओं के रिश्वत लेने का खुलासा था। स्टिंग में 7 सांसद, मंत्री, कोलकाता नगर निगम के मेयर भी थे। एक फर्जी कंपनी को कारोबार में मदद के लिए रिश्वत मांगी गई। इन सांसदों, विधायकों और नेताओं ने फर्जी कंपनी की मदद के बदले रिश्वत लिए। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 13 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि नारदा वीडियो स्टिंग ऑपरेशन साल 2014 में किया गया था। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कई ऐसे बड़े नाम हैं, जहां एक तरफ शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, मदन मित्रा, फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी जैसे कई बड़े नेता हैं, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जब तक तृणमूल कांग्रेस के साथ थे तब तो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में उनके साथ पूछताछ होती रही, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए सीबीआई उनको भूल गई। इन आरोपों के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार नेताओं का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। आरोपों के मुताबिक नारदा वीडियो स्टिंग में फिरहाद हाकिम 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने पर सहमत हो रहे हैं। सुब्रत मुखर्जी भी 5 लाख रुपए, मदन मित्रा 5 लाख रुपए और शोवन चैटर्जी 4 लाख रुपए रिश्वत लेने पर सहमति जता रहे हैं।
सीबीआई के इन दावों के बाद भी टीएमसी सवाल उठा रही है कि एक तो बीजेपी विधायकों पर एक्शन नहीं हुआ, दूसरा बिना सरकार की इजाजत के मंत्रियों की गिरफ्तारी कैसे हुई। तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप कि उनके नेता मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी में जो हाल ही में शामिल हुए हैं शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय को भूल जाने के आरोपों पर सीबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी सांसद को देखा गया था उस स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेते हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन अब तक जो है लोकसभा स्पीकर की ओर से उसकी परमिशन नहीं मिली है। लेकिन राज्य में जो 4 मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेना था उसकी अनुमति उनको गवर्नर से जरूर मिल गई है। 2016 में जब ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया तब शुवेंदु अधिकारी लोकसभा के सांसद थे तृणमूल कांग्रेस से और मुकुल रॉय राज्यसभा के सांसद थे। सीबीआई का ये कहना है कि इन सारे सांसदों के खिलाफ भी वो एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर से अनुमति नहीं मिलने की वजह से वो आगे की कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल जो बेहद अहम है वो ये कि मंत्रियों की गिरफ्तारी सही है या गलत, इस पर बहस होती रहेगी। कोई भ्रष्टाचार पर फैसला लेगा, लेकिन जिस तरह से मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में 5.5 घंटे तक बैठी रही, क्या वो सही है? क्या एक मुख्यमंत्री को जब उनके राज्य में कोरोना के मामले ऐसे बढ़ रहे हैं तो सारा कामकाज छोड़कर अपने मंत्रियों के लिए सीबीआई दफ्तर में बैठना सही है? दरअसल ये ममता बनर्जी की राजनीति का स्टाइल है। वो जब भी देखती हैं उनके किसी भी कार्यकर्ता या फिर नेता पर थोड़ी सी भी आंच आती है तो वो एकदम से उनके पास खड़ी हो जाती है और उनका समर्थन करती है। फिर चाहे नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ पर घंटों तक बैठने की बात ही क्यों ना हो, या फिर शीतलकुची में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जान गई थी, उनके परिवार से मिलके मदद करने की ही बात क्यों ना हो। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष मोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.